ओर चले हनुमान, निश्चर छाया ग्राहिनी पकड़े पंछी जान। आश्चर्य मान हुआ उनको निश्चर देख कर पानी में, मुष्टिका तान करके मारी छाया ग्राहिनी दीवानी में। मुष्टिका तान करके मारी छाया ग्राहिनी दीवानी में। लगते ही मुष्टिका के उसका पल भर में काम तमाम हुआ। चल दिए पवन सुत आगे को पथ मंगलमय अभिराम हुआ। चल दिए पवन सुत आगे को पथ मंगलमय अभिराम हुआ। कुछ ही क्षण में पवन सुत पहुँचे सागर पार। गिरि त्रकूट पर थी जहाँ लंका अति छविदार। गिरि त्रकूट पर थी जहाँ लंका अति छविदार। गिरि के ऊपर जाकर कपि ने लंका गढ़ को देखा बाला। लंका गढ़ को देखा बाला। हाँ जहाँ सब जगह सभी ओर बारी निश्चर दल मत वाला। रक्षक भट 24 घंटे उसकी रखवाली करते हैं। भय नहीं काल का भी उनको, ऐसे स्वच्छंद विचरते हैं। मन ही मन करने लगे कपिवर यही विचार। धरे लघु रूप निशा समय करो नगर पैसार। धरे लघु रूप निशा समय करो नगर पैसार। तो आखिरकार सारी बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, यानी लंका की सीमा में। और सबसे पहले उन्होंने जो जरूरी था वही काम शुरू किया, यानी नगरी लंका का मौका मुआयना, जिसे रैकिंग भी कह सकते हैं। तो लंका की स्थिति और परिस्थिति का वर्णन इस राधे श्याम रामायण में बहुत ही कम है, लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में छंद के माध्यम से लंका का बहुत ही विस्तार से आंखों देखा हाल जिसे कह सकते हैं, वो बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। तो आप ये छंद की सरल राग भी समझ लें और आपको ले चलते हैं लंका में राजा रावण की नगरी में। उमानक चूक पिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेरी देखी, गिरि पर चढ़ी लंका तेरी देखी। कहीं न जाए अति दुर्विधि से की, कहीं न जाए अति दुर्विधि से की। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। ये प्रभु श्री राम का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। और पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी तो बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी। अति उतंग जल निधि चहुबासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है और सोने के परकोटे यानी चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। इस तरह से कनक कोट
विचित्र मणिकृत सुंदरायतनागना चौहट हाट सुबट बीती चारु पुर बहुविध बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथई को गने बहुरूप निश्चर झूठ अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र हीरे मोती से जड़ा सोने का परकोटा है और उसमें सुंदर सुंदर से घर, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां, हाथी, घोड़े और खच्चरों के झुंड, पैदल और रथों के समूह को कोई गिन नहीं सकता और अत्यंत बलवान सेना का भी वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। ये कहते हैं तुलसीदास जी। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना कारण बिरई बहुविध एक एकन तरजहि। वन, बाग, बगीचे, तालाब, फुलवाड़ी, कुएं, बावड़ी सुशोभित हैं और नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली हैं। कहीं कहीं पहाड़ जैसे विशाल पहलवान गरज रहे हैं तो कहीं वे अखाड़ों में भिड़कर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करी जतन बट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रक्षई कहूँ महेश मानुष देनु कर अजय फल निशाचर बचहि यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कई रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा नगर की चारों दिशाओं में रखवाली कर रहे हैं। कहीं पर राक्षस भैंसे मनुष्यों, गायों, बकरों और गधों को काट कर खा रहे हैं। तो तुलसीदास जी का कहना है कि अब इनका ज्यादा क्या वर्णन करें, बेकार है, क्योंकि अब ये निश्चित रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थों में अपने शरीर को त्याग कर परम गति को पाने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।